हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। नो योर इंग्रेडिएंट के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हनी यानी शहद की। तो शहद को इंडिया के आई थिंक हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा इसे एज ए शुगर सब्स्टिट्यूट की तरह यूज किया जाता है, यानी जहां आपको व्हाइट शुगर का इस्तेमाल नहीं करना वहां पे आप शहद को ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी होम रेमेडीज हैं जिनमें शहद का इस्तेमाल किया जाता है। तो आयुर्वेद में भी इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन आज भी लोगों को कंफ्यूजन है कि किस तरह वो शहद को चूज करें जब वो परचेज कर रहे हैं। बहुत सारे आप देखते होंगे रियल हनी, ये नेचुरल हनी है, ये ऑर्गेनिक हनी है, ये रॉ हनी है, ये फॉरेस्ट हनी है। तो बेसिकली क्या होते हैं ये टर्म्स, इनका मतलब क्या होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे हनी की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना चाहूंगी। तो हनी बेसिकली 80% जो होता है उसके अंदर शुगर होती है और 20% जो होता है वो होता है पानी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हनी के अंदर वो होते हैं उसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स, जो एज ए प्रीबायोटिक आपकी बॉडी के अंदर काम करते हैं, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अंदर आयरन, जिंक, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन B6 और बहुत सारे और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हाउएवर हम हनी जो होता है वो सिर्फ 1 चम्मच ले सकते हैं, 2 चम्मच ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून तक ले सकते हैं। तो ये सारे विटामिन एंड मिनरल्स कोई बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स नहीं बन जाते हैं इन आवर डाइट, बट यस जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं, जो माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हमारे लिए एज ए मेडिसिनल प्रॉपर्टी की तरह काम करती हैं। अगर हनी की न्यूट्रिशियस वैल्यू की बात करूं तो 1 टेबल स्पून हनी यानी 21 ग्राम के आसपास हनी के अंदर 60 कैलोरीज होती है, जिसमें 17 ग्राम कार्ब्स होते हैं। वहीं 1 टेबल स्पून शुगर के अंदर 49 कैलोरीज होती हैं, जिसमें से 13 ग्राम होता है शुगर। तो आप ये तो जान गए होंगे कि एक्चुअल में शहद के अंदर थोड़ी सी ज्यादा कैलोरीज होती हैं जो हमारी व्हाइट शुगर के अंदर होती है, लेकिन क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो थोड़ा सा लो होता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसीलिए हनी को बेटर कंसिडर किया जाता है देन व्हाइट शुगर। अब बात करते हैं हाउ टू चूज गुड और बैड हनी, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन हेल्दी एंड अनहेल्दी हनी। तो जितनी भी रेगुलर हनी हमारे इंडिया में मिलते हैं, यानी जो स्टोर पे मिलते हैं, वो सारे ही हनी जो होते हैं वो पेस्चराइज्ड होते हैं और वो होते हैं फिल्टर्ड, यानी वो प्रोसेस्ड होते हैं। पेस्चराइजेशन का मतलब है कि हनी को एक हीट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ताकि उसकी जो कंसिस्टेंसी है यानी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी हो उसके अंदर। दूसरी चीज, उसे फिल्टर किया जाता है ताकि जितने भी पोलेंस हैं या कोई भी ऐसी चीजें हैं जो कण उसमें दिख रहे हैं वो उससे अलग किया जाए। पेस्चराइजेशन का जो इम्पोर्टेंट पर्पस होता है वो होता है हनी से ईस्ट को निकालना, लेकिन इस प्रोसेस में बहुत सारे ऐसे हेल्दी चीजें होती हैं हनी से जो कम हो जाती हैं हनी के अंदर, जैसे कि गुड बैक्टीरिया, उसके गुड एंजाइम्स जो आपकी हेल्थ के लिए, आपके स्टमक के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। नाउ स्टोर से खरीदी हुई बॉटल पे, शहद की बॉटल पे आपने प्योर हनी या नेचुरल हनी का टैग देखा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें प्रोसेस नहीं किया गया। प्योर हनी का मतलब है कि इसके अंदर कोई एडिटिव्स ऐड नहीं किए गए हैं, यानी हनी है उसे प्रोसेस किया गया है और आपको दिया गया है तो वो प्योर है, वो प्रोसेस्ड है फिर भी, वो फिल्टर्ड है फिर भी। ना जो नेचुरल हनी होता है कई बार उसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर एडिटिव्स हैं, लेकिन वो नेचुरल एडिटिव्स हैं, आर्टिफिशियल एडिटिव्स नहीं है। लेकिन दुख की बात यहाँ पर यह है कि दिसंबर के महीने में एक आर्टिकल आया था जो बहुत मशहूर हुआ था कि इंडिया के अंदर 12 में से 10 ऐसे शहद के ब्रांड्स थे जो क्राइटेरिया पर फेल हुए थे, जो सेट किए गए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जितने भी FDA ने रूल्स साबित किए गए हैं उसे किस तरह से ट्विस्ट करके यूज किया जाता है जब हनी की कंपनियां ऐसे टैग्स को यूज करती हैं। नाउ अगला जो आपने टैग काफी सुना होगा वो है ऑर्गेनिक। नाउ ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि जो भी USDA के गाइडलाइंस हैं उसको सर्टिफिकेशन को हासिल करने के लिए वो सारे जो गाइडलाइंस हैं वो ब्रांड जो है वो मीट कर रहा है, यानी कोई एंटीबायोटिक्स नहीं दी गई है, पेस्टिसाइड्स नहीं दिए गए हैं, हर्बिसाइड्स नहीं दिए गए हैं, वो केमिकल से फ्री है,
but still it doesn't mean that it is not processed, it is not pasteurized and it is unfiltered. तो organic also doesn't mean कि आपका हनी जो है वो बिल्कुल सेहतमंद है. Now, अब जिन टर्म्स की मैं बात करूंगी उन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है. जब भी आप हनी खरीदें, मेक श्योर इट इज रॉ, इट इज अनप्रोसेस्ड. तो ये 3 चीजें आपको अपनी हनी की बॉटल के ऊपर देखनी है. इट इज ऑर्गेनिक, यानी कोई केमिकल्स नहीं है, कोई पेस्टिसाइड्स नहीं है, क्योंकि रॉ हनी के अंदर भी पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं. सो ऑर्गेनिक होना जरूरी है. नंबर 2, इट इज रॉ एंड नंबर 3, इट इज अनप्रोसेस्ड. एक और टर्म जो आपको देखने को मिलेगा, वाइल्ड हनी, फॉरेस्ट हनी, ब्लूबेरी हनी, अल्फा हनी. जो लोग हनी बनाते हैं, कई बार वो एक स्पेसिफिक फ्लावर देते हैं हनी को नेक्टर निकालने के लिए. यानी अगर वो अल्फा के फ्लावर्स से नेक्टर निकाल के अपना शहद बना रही हैं तो वह अल्फा हनी होगी. फॉरेस्ट हनी, जो फॉरेस्ट के फ्लावर्स और वहां से जो ब्लॉसम होते हैं फ्लावर्स, वहां से नेक्टर लेकर आ रही. जिस फ्लावर से नेक्टर निकाल के मधुमक्खी ने, हनी बी ने अपना शहद बनाया, उस शहद का उस पर नाम पड़ जाता है. यही होते हैं डिफरेंट शहद के नाम. एक और चीज जो है, काफी लोगों को लगता है कि जितना ज्यादा डार्क कलर का शहद होता है उतना ही अच्छा होता है. ऐसा भी नहीं है. वो डिपेंड करता है कि जिस मधुमक्खी ने वो शहद बनाया है उसने किस फ्लावर का नेक्टर लिया है. तो वो लाइट भी हो सकता है, वो डार्क भी हो सकता है. एंड प्योर हनी जो होता है वो क्रिस्टलाइज हो सकता है. उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है. कई बार वो सॉलिड हो जाता है. सो दैट इज ऑल्सो नेचुरल. हनी जो है उसे क्रिस्टलाइज ना करने के लिए ही कंपनी उसे पेस्चराइज करती है, प्रोसेस करती हैं. मैंने कई लोगों को सुना है, ओ देखो इसके नीचे शुगर जम गई है, ये हनी प्योर नहीं है. सो दैट इज नॉट अ साइन ऑफ प्योर और अनप्योर और प्रोसेस्ड हनी. वीडियो के एंड में मैं आपसे 5 ऐसे ब्रांड शेयर करूंगी जो मैंने ट्राई किए हैं. तो आगे बढ़ते हैं. कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हनी से रिलेटेड. नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि एक हनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में 1/12 टीस्पून हनी बनाता है, यानी 1 चम्मच का 12वां हिस्सा जो होता है वो उतना हनी बनाती है. सो जस्ट डोंट टेक हनी फॉर ग्रांटेड. इसके अलावा हनी बनाती कैसी है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है. सो बेसिकली वो फ्लावर से नेक्टर लेकर आती है, यानी फ्लावर का जूस लेकर आती है, और फिर अपने अंदर से कुछ एंजाइम्स उसके अंदर ऐड करती है. एंड देन वो बहुत तेज अपने पंख फैलाती है. आपने वो की आवाज सुनी होगी मधुमक्खी की. सो बेसिकली वो उसे ड्राई करती है पूरी तरह से. जो वो जूस होता है उसमें से मॉइस्चर को निकाल देती है, और इसी तरह वो हेल्दी प्रॉपर्टी और वो टेक्सचर मिलता है हनी को. हनी जो होता है उसका शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है अगर वो अनप्रोसेस्ड हो और उसके अंदर कोई मॉइस्चर ना लगा हो. ये साबित हुआ तब जब इजिप्ट में जो बहुत हजारों साल पुराने पिरामिड्स थे और उनके अंदर आपको पता होगा ममीज जो होती है उनके साथ खाना रखा जाता है, वहां पर हनी पाया गया. हजारों साल पुराना हनी जो है वो बिल्कुल प्योर एडिबल फॉर्म में पाया गया, यानी वो खराब नहीं हुआ था. सो दैट प्रूव्स कि हनी की शेल्फ लाइफ अच्छी होती है अगर उसे ठीक से यूज किया जाए. अब बात करते हैं हनी के हेल्थ बेनिफिट्स की. तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इसका बेनिफिट है कि आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. हनी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं आपकी बॉडी के अंदर जो ये एंजाइम्स ही परफॉर्म करते हैं. इसके अलावा प्रीबायोटिक की तरह काम करता है. आपकी गट की हेल्थ को ये इंप्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है. हनी इज पैक्ड विद पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स. इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं. ये कफ को, कोल्ड को, जो नॉर्मल बीमारियां होती है छोटी मोटी, उन्हें क्योर करने में हेल्प करता है. इसके अंदर बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अगेन आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं. आपकी स्लीप की क्वालिटी को इंप्रूव करने में हनी हेल्प करता है. इट इज ऑल्सो गुड फॉर योर ब्रेन हेल्थ एंड मेमोरी. आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए हनी अच्छा होता है. इट हेल्प्स यू फाइट मेटाबॉलिक सिम्पटम. इसके अलावा आपके बालों के लिए, स्किन के लिए अच्छा होता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि लोकल हनी का इस्तेमाल करें. जो फ्लावर्स आपके एनवायरमेंट में होता है जहां से वो मधुमक्खी लेकर आती है, शहद बनाती है, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, वो आपकी इम्यूनिटी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, उसके हेल्थ बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे
रेदर देन हनी जो इंपोर्ट किया गया हो। अगर आप नॉर्थ में रहते हैं तो हिमालयन हनी आप यूज करें, अगर आप साउथ में रहते हैं तो साउथ का जो हनी होता है वो आप यूज करें। अगर हम आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो हनी की तासीर जो होती है वार्म होती है। तो जिन लोगों का नेचर कफा का होता है, जिनकी बॉडी में कफ का नेचर होता है, उनके लिए हनी बहुत अच्छा होता है। 1 टीस्पून टू 1 टेबलस्पून हनी आप ऑन अ रेगुलर बेसिस कंज्यूम कर सकते हैं। हाउएवर आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप इसे बहुत लंबे टाइम तक यूज ना करें, क्योंकि बहुत सारे और भी ऑप्शन होते हैं। आप देसी खांड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो शुगर केन से ही बनती है, लेकिन वो केमिकली रिफाइंड नहीं होती। आप गुड़ की शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मियों में, उसकी तासीर भी ठंडी होती है। आप और भी बहुत सारी नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एज पर सीजन आप स्वीटनर्स को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शहद इतना अच्छा होता है कि उसके कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं? यस, स्पेशली मैं कहूंगी रॉ एंड अनप्रोसेस्ड हनी उन बच्चों को स्पेशली ना दे जो 1 साल से छोटे होते हैं। इनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, इनके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, हो सकता है कि छोटे बच्चों का स्टमक जो होता है उसे झेलने के लिए रेडी नहीं हो अभी। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को भी हनी कंज्यूम करने से, स्पेशली जो अनप्रोसेस्ड है, रॉ है, अवॉइड करना चाहिए। अगर आप एक्सेस में खाएंगे, ऑब्वियसली ज्यादा कैलोरीज आप कंज्यूम करेंगे एंड इट कैन लीड टू वेट गेन। इसके अलावा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ज्यादा हनी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप एक्सेस में लेंगे तो लो ब्लड प्रेशर का रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा। अगर आपको हाइपरटेंशन है या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको शहद कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ कॉम्बिनेशन आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि रेडिश जो होता है और हनी का कॉम्बिनेशन टॉक्सिन हो सकता है। हनी को गर्म करके भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हनी जिसे बहुत लंबे टाइम तक सन से एक्सपोज कर दिया गया हो वो भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप हाई मीट की डाइट पर हैं तब भी आपको हनी का इस्तेमाल कम करना चाहिए। नाउ अब वो पार्ट वीडियो का जिसका आप इंतजार कर रहे थे, 5 ऐसे कौन से ब्रांड्स हैं जो आप जानना चाहते हैं जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो नंबर 1 जो ब्रांड है वो बहुत आसानी से मिल जाएगा, महंगा भी नहीं है। नंबर 2 का जो ब्रांड है वो मैं रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करती हूँ। नाउ लास्ट में जिस ब्रांड के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, मुझे वो ब्रांड बहुत अच्छा लगा था। फर्स्ट टाइम जब मैंने उसे यूज किया था, इट वॉज गिफ्टेड टू मी बाय समबडी, माई सिस्टर इन लॉ बॉट इट फॉर मी एंड आई रियली लाइक्ड इट। इट्स द पहाड़ी हनी। आपको उसका वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगी। इट इज स्लाइटली एक्सपेंसिव। ये हनी बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे एंड आई रियली चेरिश्ड इट। मैंने एक्चुअली उस बॉटल को थोड़ा थोड़ा करके यूज़ किया कंजूसी के साथ, और मैंने दोबारा भी ऑर्डर किया। बट आई थिंक कुछ लोगों के लिए पॉकेट पे काफ़ी भारी होगा, मेरे लिए भी काफ़ी एक्सपेंसिव था ये। सो आई स्विच टू अदर ब्रांड्स जो मैंने आपको बताए हैं। बट आई ट्राइड ऑल दीज ब्रांड्स। मैं इनमें स्विच भी करती रहती हूँ। आई थिंक दे ऑल आर गुड एंड यू कैन इन्वेस्ट इन देम। इन सभी का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर ताकि वो भी सही डिसीजन ले सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड स्टे safe. I'll be back very soon. Until next time, bye bye.